वेलकम टू J&N CAD इंस्टीट्यूट। हम लोग आज सीखेंगे स्केचअप पे इनिशियल्स काम कैसे कैसे किया जाता है। जब हमारा फाइल कैड में रेडी हो जाता है, उसके बाद जैसे ये एक प्लान है 3 BHK प्लान। यहाँ पे मेन एंट्रेंस है। जैसे इन करेंगे कार पार्किंग है। यहाँ से मेन डोर एंटर करने के बाद यहाँ एक गेस्ट रूम से अंदर आएंगे। यहाँ हॉल, एक बेडरूम, किचन से ही अटैच स्टोर रूम, एक मास्टर बेडरूम विद अटैच वॉशरूम और एक और बेडरूम। इसके साथ ही यहाँ पे एक सेकेंडरी डोर है जो इस गार्डन स्पेस पे आता है। साथ ही साथ स्टेयर के इधर फ्रंट में एक सेकेंड एंट्रेंस भी है 4 फीट का। तो इस प्लान का हम लोग 3D मॉडलिंग करेंगे स्केचअप में। वो करने के लिए पहले हमें इस फाइल को सेलेक्ट करके जितना भी अनवांटेड चीज है उसको हम लोग पहले डिलीट करेंगे। जैसे कि इसे हम पहले ही कॉपी करके ऊपर में ला चुके हैं। यहाँ पे क्या किया, जितना टेक्स्ट वगैरह का था ये सारी चीज़ों का हमें काम नहीं है स्केचअप में। डोर्स यहाँ पे हम वहाँ अलग से बनाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ से हम लोग ने हटा दिया। अब क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, एक नया शीट बनाएंगे। यहाँ पे यूनिट सेट करेंगे, आर्किटेक्चरल या इंजीनियरिंग, प्रिसीजन को 0 फीट 0 इंच और यहाँ इंच करके ओके कर देंगे। अब यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, कंट्रोल V। पेस्ट करके इस फाइल को सेव करेंगे। फाइल सेव कर लेते हैं। 3 BHK प्लान फॉर SketchUp 3D। अब उस फाइल को हम लोग ओपन करते हैं। फाइल डेस्कटॉप पे सेव किए थे, वो वहाँ पे है। अब क्या करते हैं, अब स्केचअप को हम लोग रन कराते हैं। स्केचअप का इंटरफेस में आपको यहाँ पे बहुत सारा टेम्पलेट्स दिखेगा, सिंपल विजुअलाइजेशन। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे देखोगे अलग अलग यूनिट्स होता है, इंचेस है, मीटर्स है, मिलीमीटर है। तो बेसिक हम लोग पहला सिंपल और इंचेस में काम कर रहे थे, तो हम लोग ये वाला टेम्पलेट्स को सेलेक्ट करेंगे। फाइल ओपन होगा। स्केचअप का ये इंटरफेस है। स्क्रॉल को आप जब प्रेस करके होल्ड करके रखोगे और मूव करोगे तो ये 3D ऑर्बिट में मूव करता है। स्क्रॉलर को जूम इन जूम आउट करोगे, पेज जूम इन जूम आउट होगा। सबसे पहला काम, हम लोग जो कैड में ड्राइंग बनाए थे उसको यहाँ पे इंपोर्ट कराना होता है। इंपोर्ट कराने के लिए फाइल पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट पे आएंगे, एक ऑप्शन आएगा, फाइल्स पे क्लिक करेंगे और फाइल को इंपोर्ट कराएंगे। यहाँ पे सर्च में देखो, डेस्कटॉप पे आ चुका है 3 BHK प्लान फॉर स्केचअप 3D। इसको करेंगे इंपोर्ट। तो उस फाइल में जितना भी लेयर्स था, जितना भी लाइंस था, पॉली लाइंस था, वो सारा डिटेल यहाँ पे शो करता है। इसको करेंगे क्लोज। फाइल आपका इंपोर्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसको पहले सेलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसको मूव कराते हैं। मूव करने के लिए M प्रेस करेंगे। ध्यान ये देना है कि इसका 3 एक्सिस है, एक रेड एक्सिस, एक ग्रीन एक्सिस, एक ब्लू एक्सिस। तो इस पे क्लिक करेंगे और ये ग्रीन एक्सिस पे ही इसको मूव करेंगे थोड़ा सा। और हाँ, अब इसको रेड एक्सिस पे मूव करेंगे। अब क्या करेंगे, इस फाइल को करेंगे लॉक। इसको सेलेक्ट करने के लिए लेफ्ट क्लिक से सिलेक्शन किए, जूम किए, इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इस फाइल को लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम कमांड यूज करेंगे रेक्टेंगल। यहाँ पे इसका रिबन में टूल्स है, सिलेक्शन, इरेजर, लाइन, पेंसिल जैसा दिखता है, आर्च, रेक्टेंगल के अंदर में सर्कल और पॉलीगॉन मिलेगा, प्रेस पुल,
ऑफसेट, मूव, रोटेट, स्केल, फ्लिप, टेप, बकेट और ये ऑर्बिट। एक एक करके आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे काम पे आते हैं। यहाँ पे क्या करना होता है कि जितना भी वॉल्स है उसको हम लोग शेप पे क्लिक एंड क्लिक डायगनली करेंगे और यहाँ पे उसका एक फेस बनाएंगे। ध्यान ये रखना है कि जब आप इसका फेस बना रहे हो तो जूम इन करके क्लिक करना, वरना कभी कभी क्या होगा ना, पॉइंट्स थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है तो वॉल आगे पीछे होने लगता है। हम यहाँ पे विंडो और वेंटिलेटर को अलग रख रहे हैं। बाकी जितना वॉल है उसको एक ही बार में ले ले रहे हैं। देखो, यहाँ पे छोड़ रहा था ना, जूम करके आए। अब इसका इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे। जूम आउट में काम करने से ही होता है कि कहीं पे और भी ट्रेस हो जाता है कभी कभी, इसीलिए जूम इन करके काम करना बहुत ज़रूरी है। इसको ऑर्बिट को घुमाएंगे और जो बचा हुआ वॉल है उस पे भी हम लोग रेक्टेंगल चला लेते हैं। इनिशियल में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा ऑर्बिट करने में, लेकिन आप उसको जब प्रैक्टिस करोगे ना, एक दो शीट बनाओगे तो फिर हैंड फ्री हो जाएगा। ये पूरा पीछे वॉल था, इसको हम एक ही बार में पूरा बना देते हैं। जितना भी एक्सटर्नल वॉल्स था वो सारा हम बना चुके हैं। अब इंटरनल वॉल पे आते हैं। यहाँ पे अलमीरा बनाए थे, तो जो वॉल है उस पे हम लोग रेक्टेंगल टूल चला लेते हैं। जूम करके इस पॉइंट पे क्लिक करना है। तो फाइनली जितना भी वॉल्स था उन सारे पे हमने रेक्टेंगल टूल से पूरा एक फेस बना लिए हैं। अब क्या करेंगे, एक प्रेस पुल लगाएंगे। यहाँ पे है प्रेस पुल, शॉर्टकट होता है पी। पी प्रेस किए, इस पे क्लिक करेंगे, इसको ऊपर लेके आएंगे और हाइट देंगे 10 फीट। सिमिलरली इस पे क्लिक करेंगे, माउस से डायरेक्शन देंगे, कीबोर्ड से लिखेंगे 10 फीट और एंटर।
तो एक एक करके हम लोग सारे वॉल्स को पिक कर लेते हैं। ऊपर लेके आए 10 फीट, एंटर। इस वॉल के लिए अगेन उस पे फेस पे क्लिक किए, उसको प्रेस पुल ऊपर किए और 10 फीट, एंटर। तो बार बार डाटा देने में दिक्कत होता है, हम लोग क्या करेंगे, इरिटेशन भी होता है। इस पे क्लिक करेंगे, ऊपर लेके आएंगे और इसके एज पे लाके क्लिक कर देंगे, तो ये इसी हाइट का बन जाएगा। सिमिलरली हम लोग सारे वॉल्स को पिक करेंगे और बगल वाले के साथ लाके मैच करा देंगे। यहाँ पे ये वेंटिलेटर है, इसीलिए हम इसको पिक नहीं किए, सिर्फ वॉल को पिक किए। तीसरा तरीका क्या है ना, कि आप क्योंकि पिछला वॉल को 10 फीट हाइट दे चुके हैं, तो इस फेस पे अगर आप डबल क्लिक करोगे तो ये वॉल भी 10 फीट हाइट ऑटोमेटिक ले लेगा। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, हर फेस पे डबल क्लिक कीजिए, ये 10 फीट हाइट पे ऑटोमेटिक प्रेसफुल हो जाएगा। तो एक बार रिपीट कर देते हैं तीनों तरीका वॉल को प्रेसफुल करने का। कमांड से बाहर आने के लिए स्पेस बार प्रेस करते हैं। इस फेस को हमको 10 फीट हाइट देना है, तो कमांड लगाएंगे प्रेस पुल। इस फेस पे आके सिंगल क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, माउस को ऊपर लेके आएंगे डायरेक्शन देने के लिए। कीबोर्ड से लिखेंगे 10 फीट, और जो भी लिखोगे यहाँ पे डिस्टेंस वाले पे देखना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा वो कितना हाइट पे जाएगा। तो कीबोर्ड से जब लिखोगे तो वहाँ डिस्टेंस वाले पे चेंज होगा। 10 फीट लिखे, एंटर कर दिए, फेस पे क्लिक किए, प्रेस पुल करके ऊपर लेके आए, डायरेक्शन दिए, डिस्टेंस में 10 फीट और एंटर। ये हुआ पहला तरीका। दूसरा, इस पे क्लिक कीजिए, और क्योंकि पहला वॉल हम उठा चुके हैं 10 फीट का, तो इसके एज पे लाके क्लिक कर दीजिए, इसी हाइट पे आ जाएगा। क्लिक किए, बगल वाले के साथ इसको मैच करा दिए। तीसरा तरीका, क्योंकि हम पिछला वॉल 10 फीट ले चुके हैं, हम इस पर सिर्फ डबल क्लिक करेंगे तो ये भी वॉल 10 फीट चला जाएगा। डन। अब क्या करेंगे कि जितना भी विंडोज था, विंडोज सील लेवल तक होता है, सील लेवल मतलब 3 फीट, तो ये वाले को हम अगेन प्रेस पुल लगाएंगे, ऊपर लेके आएंगे, लेकिन डाटा देंगे 3 फीट, एंटर। तो सभी के लिए इस पे भी क्लिक किए, ऊपर लेके आए 3 फीट, एंटर। इस पे क्लिक किए, ऊपर लेके आए 3 फीट, एंटर। इसको क्लिक किए, ऊपर लेके आए 3 फीट, एंटर। देखो बार बार 3 फीट टाइप करना पड़ रहा है, तो अगेन हम लोग सेकेंड मेथड वाला लगाएंगे। इस पे क्लिक करेंगे और इस वाले एज पे लाके क्लिक कर देंगे, तो सेम हाइट पे आ जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे, इसके एज पे आके क्लिक कर देंगे। या फिर हम लोग तीसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि पहले क्या किए थे, डबल क्लिक कर रहे थे, क्योंकि पिछला जो हम प्रेस पुल किए वो 3 फीट का था, तो इस पे अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये भी 3 फीट का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, ये वॉशरूम है, वॉशरूम में यहाँ पे वेंटिलेटर है, तो इसको क्लिक करके हम लेके आएंगे 8 फीट पे, 8 फीट, एंटर। क्योंकि यहाँ पे हम वेंटिलेटर लगाएंगे। रोटेट करते हैं, एक विंडो यहाँ पे बच रहा है, इस पे भी क्लिक करेंगे, इसके साथ लाके मैच करा देंगे। डन। तो नीचे का पोर्शन तो रेडी हो गया, वॉल भी रेडी हो गया।
लेकिन लिल्टन लेवल पे यहाँ पे पूरा ब्लैंक है। तो इस एरिया को बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जूम करेंगे, इस लाइन पे क्लिक करेंगे, एम प्रेस करेंगे। एम प्रेस करते ही मूव कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। ऑटो कैड में मूव कमांड भी था, कॉपी कमांड भी था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मूव कमांड है। कॉपी करने के लिए क्या करना होता है, एक बार बैक आते हैं, एम प्रेस करेंगे, मूव एक्टिवेट हो जाएगा। जिसको मूव करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, तो ये मूव होने लगेगा। लेकिन हमें ऐसा तो नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, एक बार कंट्रोल प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्रेस करते ही जिस लाइन को हम लोग सेलेक्ट किए थे, वो लाइन का एक कॉपी अलग से कहीं पे भी हम रख सकते हैं। तो ध्यान ये देना है कि हमको इसको 3 फीट नीचे लेके आना है। लेकिन यहाँ पे इसको जब हम नीचे लेके आएंगे, ये ब्लू एक्सिस पे लेके आएंगे। लाइन तो कभी ब्लू है, थोड़ा सा अगर हम मूव कर देते हैं तो ये ब्लैक हो जाएगा। सीधा रखेंगे तो ये रेड एक्सिस पे मूव कर रहा है, देखो। तो जो भी मूव करेंगे वो हम लोग एक्सिस पे मूव करेंगे। लिखा हुआ भी है ऑन रेड एक्सिस। हमें किस एक्सिस पे मूव करना है, हमें मूव करना है इस ब्लू वाले एक्सिस पे, वर्टिकली। तो यहाँ पे जूम करेंगे, नीचे करेंगे, ब्लू एक्सिस पे डाउन लेके आए, 3 फीट और एंटर। देखो ये लाइन का एक कॉपी यहाँ 3 फीट नीचे आ चुका है। अब अगेन प्रेस पुल के लिए पी प्रेस करेंगे, इस पे क्लिक, और यहाँ लाके इसको मिला देंगे। सेम स्टेप वापस से रिपीट करेंगे। कमांड से बाहर आने के लिए स्पेस बार को प्रेस करते हैं। स्पेस बार प्रेस करते ही कमांड जो है वो सिलेक्शन में चला जाता है, सेलेक्ट टूल। अब अगेन इस लाइन को सेलेक्ट करते हैं, एम, फिर कंट्रोल, इस बार इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, कॉपी होने लगा, नीचे लेके आएंगे, 3 फीट, एंटर। लाइन देखो 3 फीट नीचे आ गया। तो ये फेस मिल गया। प्रेस पुल लगाएंगे, क्लिक करेंगे, रोटेट करके इस एज पे क्लिक कर देंगे, मिल गया। तो ऐसे ही हम लोग सारे जगह पे रिपीट करेंगे, लेकिन बार बार करना हेप्टिक लगेगा। एम प्रेस करो, फिर कंट्रोल करो, फिर इस जगह पे क्लिक करो, फिर इसको ब्लू एक्सिस पे नीचे लेके आओ, डाटा दो 3 फीट, एंटर, फिर से प्रेस पुल करो, इस पे क्लिक करो, फिर इसको मैच करो। हेप्टिक है। हम क्या करेंगे, एक ही बार में जितना भी था सबको सेलेक्ट करेंगे, हर एक का एज को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये सेलेक्ट किए, लेकिन जब सेलेक्ट करना रहता है तो हम कंट्रोल को दबा के रखते हैं। इस लाइन को सेलेक्ट किए, और कहाँ करना है देखो, यहाँ पे भी होगा, इसको भी सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके ही रखना है, सिंगल सिंगल क्लिक करते चलना है सब जगह। और कहाँ कहाँ बच रहा है चेक करो, यहाँ पे बच रहा है। तो वो कंट्रोल दबा के रख रहे हैं, लाइन पे क्लिक कर रहे हैं। अब हमको अगर इसको स्क्रॉल इन करना है या आउट करना है, जूम इन जूम आउट, तो हम कंट्रोल को छोड़ के करेंगे। ऑर्बिट भी करना है तो कंट्रोल को छोड़ के करेंगे, लाइन नहीं हटेगा, क्लिक कुछ नहीं करना है। अब देखो वापस से इस लाइन को भी सेलेक्ट करना है तो फिर से कंट्रोल दबा के रखेंगे, प्लस का सिंबल आ जाता है। अब यहाँ पे वापस से क्लिक कर दिए, फिर कंट्रोल छोड़ के हम जूम आउट किए, फिर इसको ऑर्बिट किए स्क्रॉल को प्रेस करके, फिर इस लाइन के पास आए, फिर से कंट्रोल दबाए, प्लस का साइन आ गया, फिर इसको भी सेलेक्ट कर लिए, फिर से कंट्रोल दबाए, इस जगह पे आए और इस पे क्लिक किए। तो ऐसे कर करके हम लोग सब जगह पे इसको सेलेक्ट करेंगे, जितना भी छूट रहा है सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। देखो सारा हो गया है, एक वॉल यहाँ पे छूटा है, इस वॉल को भी ऊपर लेके आना है,
और यहाँ पे इसको छूट रहा है, इसको भी क्लिक कर लेते हैं। तो लगभग सारा मेरा सेलेक्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे, एम प्रेस करेंगे, मूव कमांड एक्टिवेट हो गया। किसी भी लाइन का एक पॉइंट को पकड़ेंगे, इस जगह पे आके क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक। क्लिक करने के बाद देखो, मूव कमांड था ना, तो मूव हो रहा है ना, ये पूरा का पूरा बॉडी मूव कर रहा है। लेकिन हमें तो मूव नहीं कराना था ना, हमें कॉपी करना था। तो कंट्रोल प्रेस करेंगे, तो जितना भी लाइन था वो सब का एक कॉपी हम लोग अलग से निकल रहा है। लेकिन ये कॉपी हमको ऐसे मूव नहीं करना है, हमें इस ब्लू एक्सिस पे नीचे लेके आना है। तो वो सब जगह पे आ रहा होगा, सब जगह नीचे आ रहा है जितना भी सिलेक्शन था। तो इसको हम इसी ब्लू लाइन पे नीचे लेके आएंगे, डायरेक्शन दे दिया। अब कीबोर्ड से देंगे 3 फीट का डाटा और कर देंगे एंटर। तो जितना भी लाइन था सब 3 फीट नीचे आ गया है, जितना भी सेलेक्ट किए थे। अब क्या करना है, अब सिंपल प्रेस पुल कर देना है। यहाँ पे प्रेस करो, लाके मिला दो। देखो यहाँ पे एक लाइन छूट गया, तो यहाँ पे फिर से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, एम, कंट्रोल, इस जगह पे क्लिक, नीचे की तरफ डायरेक्शन दिए, कीबोर्ड से 3 फीट का डाटा और एंटर। प्रेस पुल, और यहाँ लाके मैच करा देंगे। ये वॉल छूटा हुआ था, इसको भी प्रेस पुल करके इसके साथ मैच करा देते हैं, इसको इसके साथ मैच करा देते हैं। और लाइन तो ले ही आए थे यहाँ पे 3 फीट नीचे लिल्टन तक, तो इसको मिला देते हैं। और क्या क्या बचा, यहाँ पे बचा है, इसको मैच करा देते हैं। तो सारा मैच हो चुका है। अब देखो, मैच तो हो गया, लेकिन दिक्कत ये है कि सारा अलग अलग लाइन एक्स्ट्रा बना हुआ है यहाँ पे। हर फेस पे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लाइन है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इरेज करेंगे। यहाँ पे इरेजर है, शॉर्टकट होता है ई। ई को प्रेस किए और हर जगह पे इरेजर चलाएंगे। लेफ्ट साइड में रखे, लेफ्ट क्लिक को क्लिक किए माउस का, और उसके ऊपर चला के उसके बाद इसको छोड़ देंगे, क्लिक क्लिक ड्रैग, उसके बाद क्लिक को छोड़ देंगे। लेफ्ट क्लिक दबा के रखना है, ड्रैग करना है, फिर छोड़ देना है। लेफ्ट क्लिक ड्रैग करके रखे हैं, इरेज करने के बाद हम छोड़ेंगे। इसके लिए बार बार करने से अच्छा हम एक ही बार इधर क्लिक करके रखें, माउस को ड्रैग करके लाएं, उसके बाद लेफ्ट क्लिक को छोड़ दिए। तो ऐसे करते करते हमारा जितना भी एक्स्ट्रा लाइन था सबको हम लोग इरेज करेंगे। इसके साथ ही देखो इधर बचा हुआ, तो बाहर का जितना भी था ये सारा हो गया। अब जो बच रहा है वो अंदर का है। और साथ ही साथ देखना, ऊपर में भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लाइन है, तो इस एक्स्ट्रा लाइन को भी हम लोग इरेज करते हैं। हर जगह पे अच्छा से जूम इन करके ही इरेज करना है, वरना क्या होगा, कभी कभी ना ये साइड वाला लाइन डिलीट होगा तो पूरा का पूरा फेस डिलीट हो जाता है। चेक करो, अगर ऐसे गलती से हुआ
तो हम लोग एक बार कंट्रोल Z प्रेस करेंगे तो ये अंडू हो जाएगा। ऊपर से फेस पे जितना भी लाइंस था वो लगभग हम डिलीट कर चुके हैं। यहाँ पे 3 है, इसको भी हटा देते हैं। चलो, ऊपर का सारा क्लियर हो गया। अब हर एक रूम के अंदर के वॉल्स को क्लीन करेंगे। जूम इन करते हैं, हर एक लाइन को हटाएंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा है, इसको हटाते हैं। क्योंकि जब प्लास्टर पेंट होगा ना तो ये सब लाइन तो दिखेगा नहीं, पूरा का पूरा वॉल प्लेन हो जाएगा। इस वजह से हम लोग इसको पूरा क्लीन करते हैं। ये हो गया। अब दूसरे रूम पे आते हैं, ऑर्बिट करके चेक करेंगे। देखो यहाँ नीचे पे बचा हुआ है, इसको भी डिलीट करेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा लाइन है सब हम लोग इरेज करेंगे। ये नहीं होगा। यहाँ पे ये नहीं होगा। नीचे में ये नहीं होगा। फिर यहाँ पे ये सब हटेगा। नेक्स्ट रूम में आते हैं। अब हॉल क्लियर करते हैं। यहाँ ये सब लाइन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये सब हटेगा। ये मॉडलिंग में हटेगा। यहाँ पे ये सब हटेगा। और कुछ बच रहा है क्या हॉल में, चेक कर लेते हैं। तो पूरा लमसम क्लियर हो चुका है। अब दूसरे रूम में आते हैं, इस बेडरूम में चेक कर लेते हैं। तो सारा क्लियर है। गेस्ट रूम बचा, गेस्ट रूम में आते हैं अब। हम्म, तो ये हुआ आज का पहला क्लास, जिसमें हम लोग फाइल को इंपोर्ट करना सीखे, सारे वॉल्स के ऊपर रेक्टेंगल टूल चलाना सीखे, उसको प्रेस पुल किए, उसके बाद विंडोज बनाए, लिंटल लेवल के ऊपर का पूरा ब्रिक वर्क जितना था उसको किए, और जितना भी एक्स्ट्रा लाइन था उस सब को क्लीन किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का पोर्शन देखेंगे, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे इस विंडो को बनाना, डोर ड्रॉ करना सीखेंगे, सब 3D में। तो कल मिलते हैं।